अगाथा एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले सीजन के एंडिंग से ही स्टार्ट होती है, जहाँ मिसेस हार्ट मर चुकी है। टीन उनके लिए कब्र खोद रहा है और बाकी विचेस उनके लिए शोक मना रही हैं, लेकिन अगाथा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो इससे आगे बढ़कर विचेस रोड पर फोकस करना चाहती है और वो बाकियों को भी ऐसा ही करने को बोलती है। तब पोशन कंट्रोल विद जेन उसे बोलती है कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारे ग्रुप में अब कोई ग्रीनविच नहीं है और अधूरे कोवेन के साथ हम ये रोड पार नहीं कर पाएंगे। तब अगाथा उन्हें किसी बैकअप ग्रीनविच को बुलाने को कहती है। तब वो लोग मिलकर एक विच क्राफ्ट करते हैं और वहाँ पर एक ग्रीनविच आ जाती है। ये वही ग्रीनविच है जो पहले एपिसोड में अगाथा को मारने आई थी। तब अगाथा गुस्सा होकर आगे आगे चलने लगती है और बाकी विचेस भी उसके पीछे जाती हैं। अब उन्हें फिर से विचेस रोड पर एक घर दिखाई देता है, लेकिन तभी ब्लड प्रोटेक्शन विच एलिस इसमें जाने से मना कर देती है और वापस मुड़कर जाने लगती है। बाकी लोग उसे मनाने जाते हैं पर मैजिकली उस साइड से भी उन्हें वही घर दिखाई देता है, तो अब उन्हें उस घर में जाना ही पड़ता है। जैसे ही वो इस घर में जाते हैं एक बार फिर से उनके कपड़े बदल जाते हैं और वो एक म्यूजिकल बैंड वाले ग्रुप जैसे दिखने लगते हैं। उन सबको अपना लुक काफी पसंद आता है। तब वो टीन कहता है कि शायद यहाँ भी कोई पहेली होगी जिसे हमें सुलझाना होगा। तब वो सब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वहाँ एलिस की मॉम की भी एक पिक्चर लगी होती है। उधर अगाथा ग्रीनविच रियो के आने से परेशान है और साफ पता चलता है कि उनकी कोई केमिस्ट्री पहले रही है। अचानक टीन एक म्यूजिक प्लेयर को चला देता है जिसमें से कोई डेमोनिक वॉइस में गा रहा होता है। तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें कोई कर्स लग गया है। अचानक से लिलिया चीखते हुए गिर जाती है और तड़पने लगती है। तब प्रोटेक्शन विच एलिस उसके अराउंड नाइट से एक सर्कल खींचकर उसे प्रोटेक्ट करती है। फिर वैसा ही पोशन विच जेन के साथ भी होता है, उसे भी एलिस वैसे ही बचाती है। फिर उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। एलिस उस म्यूजिक प्लेयर की सीडी को देखती है जो उसकी मॉम की विचेस रोड पर पहुंचाने वाला गाना था। अब अगाथा को पता लग जाता है कि एलिस ही इस श्राप को यहाँ लाई है। अब अचानक से टीन को कोई धक्का मारकर दूर रिकॉर्डिंग रूम में गिरा देता है। सब उसे बचाने भागते हैं। तब अगाथा को इस श्राप को काटने का सोल्यूशन समझ में आता है। वो एलिस से कहती है कि यहाँ सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और हमारे कपड़े भी इनसे मेल खाते हैं, यानी हमें तुम्हारी माँ का विचेस रोड के लिए गाया हुआ गाना फिर से गाना पड़ेगा। तब एलिस मना करती है पर सबकी सेफ्टी के लिए वो तैयार हो जाती है। सब एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर बजाने लगते हैं और डाउन द विचेस रोड गाने लगते हैं। हर जगह आग ही आग लग जाती है। वहीं टीन के पेट में एक कांच का टुकड़ा लगा होता है जो उसके गिरने के टाइम लग गया था। उसे दर्द हो रहा होता है पर वो गिटार बजाता रहता है। तब एलिस को वो श्राप वाला डेविल दिखने लगता है। वो उन सबको परेशान करता है पर वो लोग नहीं रुकते और एंड में एलिस के ऊपर आकर वो डेविल जल के मर जाता है और वो लोग श्राप से बच जाते हैं और पियानो में से ही उनके बाहर जाने का रास्ता भी खुल जाता है। लेकिन टीन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। वो लोग उस कांच के टुकड़े को उसकी बॉडी से निकाल लेते हैं और बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस बार अगाथा को बहुत फर्क पड़ रहा था। वो बहुत परेशान थी। वो टीन को बचाने के लिए बेचैन थी। तब पोशन विच एक मेडिसिन बनाकर उसको बचा लेती है और फिर वो टीन को एक सेफ जगह लेटा देते हैं और अगाथा उसी टीन के पास रुकती है। वहीं बाकी विचेस अपनी अपनी लाइफ की बातें बताकर दिल हल्का करती हैं और वो एलिस के लिए भी खुश होती हैं कि उसको उसके बचपन से मिला श्राप मिट गया है। उधर टीन को होश आता है तो टीन अगाथा से पूछता है कि वो सिजिल जिसकी वजह से वो अपनी पहचान नहीं बता सकता, अगाथा ने उस पर लगाया है। तब अगाथा कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन अगर लगाया भी होगा तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो टीन उससे इसे हटाने का रास्ता पूछता है और वो कहती है कि इसको हटाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तब टीन उसके बेटे के बारे में पूछता है तो अगाथा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब अगाथा बाकी विचेस के पास आ जाती है। वो लोग अपने अपने स्कार की बातें बता रहे होते हैं। तब अगाथा भी अपने स्कार की कहानी बताती है। तब ग्रीनविच रियो भी अपने स्कार के बारे में बताती है कि एक टाइम पर उसे किसी से प्यार था और उसे वो करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहती थी, हालांकि ये उसी का काम था और इसी से उसके प्यार को दुख पहुंचा था, तो उसके लिए उसका प्यार ही उसका स्कार है। तब अगाथा वहां से उठकर चली जाती है। तब ग्रीनविच भी उसके पीछे पीछे जाती है। तब वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी रियो अगाथा को बताती है कि टीन उसका बेटा नहीं है। ये सुनकर अगाथा वहां से रूठ कर चली जाती है और ये एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है।